फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं आनंद और आप देख रहे हैं प्लैनेट ब्लू। और आज है संडे और आज हम बना रहे हैं संडे व्लॉग। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। और हर बार की तरह संडे व्लॉग में कुछ है स्पेशल जो कि बहुत ही अलग और बहुत ही ख़ास है। तो अभी फ़िलहाल उसको नहीं दिखाएंगे। अभी फ़िलहाल मिलते हैं यहाँ पे, यानी कि हमारे गिनी पिग्स। ये जो ब्राउनी और गॉगल है, ये इनकी मैंने ब्रीड करवाई थी। और इसमें एक्चुअली अभी हुआ क्या कि कंफर्म नहीं हो रहा है कि ब्रीड कर ली हैं कि नहीं की हैं, क्योंकि जिस तरीके से ये लोग जल्दी जल्दी खा रही हैं और आराम कर रही हैं, तो इससे ये साबित होता है कि इन लोगों ने ब्रीड कर ली है। लेकिन अगर हम पेट पे टच करें तो अभी भी उभार है सिर्फ, और कोई हार्डनेस नहीं है। जबकि फर्स्ट वीक में क्या होता है, गिनी पिग प्रेग्नेंट होता है तो उसके अंदर हार्डनेस आ जाती है। तो हार्डनेस अगर नहीं है और उभार है तो इसके दो रीज़न हो सकते हैं कि इसका मतलब है गिनी पिग का इस बार लीटर साइज़ बहुत कम है, यानी कि वो 1 या 2 ही बच्चे देने वाली है। और अगर हार्डनेस है तो इसका मतलब है कि लीटर साइज़ अच्छा खासा है, वो 3, 4 या 5 बच्चों को तो कम से कम देगी बच्चे। और कई बार क्या होता है, ये लोग पेयर के हिसाब से बच्चे देती हैं, तो इसीलिए इनकी हार्डनेस उस पर भी डिपेंड करती है, कम ज़्यादा बच्चे की उस पर। तो अभी फ़िलहाल यहाँ गॉगल को आप देख सकते हैं, पेट इसका कैसे उभार है, देखिए दोनों सामने हैं, हटो, ये देखिए। और वहाँ हम ब्राउनी को देख सकते हैं। तो आपने अगर लास्ट वीडियोस देखी होंगी और जो मेरे सब्सक्राइबर हैं, व्यूअर्स हैं, उन्होंने जो अगर सारी वीडियो देखी होंगी तो उन्होंने देखा होगा कि जब भी ब्राउनी की मैंने ब्रीड करवाई है तो इसी तरीके से बहुत आराम करती है। और खैर इस केज में ब्राउनी कई बार बच्चे दे चुकी है। और अभी देखिए ब्रूनो को बाहर निकलना है और मैं इसको बार बार रोक दे रहा हूँ, इसलिए थोड़ा सा ये गुस्सा हो जा रहा है। तो क्योंकि इस वक्त सेटअप मैंने नीचे कर दिया है और मैं सोच रहा हूँ कुछ दिन तक, क्योंकि जब तक बरसात है सेटअप बिल्कुल नीचे रहे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और इसमें फ़ायदा ये भी है कि जो भी इनकी गंदगी है वो डायरेक्टली साफ़ हो जाएगी और एक दूसरे ऊपर नहीं गिरेगी, एक दूसरे के केज के ऊपर, और फिर उसके बाद साफ़ सफाई में भी आसानी रहेगी। अभी फ़िलहाल मैंने निकाला था यहाँ पे अल्बिनो को बाहर घूमने के लिए, और ये देखिए केज के ऊपर ये चढ़ गया रैबिट्स के साइड से, क्योंकि मैंने जो घास वाली थैली थी वो वहाँ पे रखी हुई थी। और ये देखिए कैमरा सामने आते ही इसका जो लुक है वो इस तरीके से बना लेता है कि ये बहुत नींद में और बहुत थका हुआ है, और अगर मैं इसको छोड़ दूँ नीचे तो ये बहुत तेज़ी से भागता है। आप लोगों ने वीडियोस में देखा होगा कि जब मैं इसको इसके कैरेट में से पकड़ने जाता हूँ तो ये किस तरीके से किस स्पीड में भागता है। खैर अभी इसकी भी हेल्थ काफ़ी अच्छी हो गई है। इसके कान के पास बहुत भयंकर वाली चोट थी, इसके पिछले दोनों पैरों पे बहुत बुरी तरीके से काटा था। अब वो चाहे रैबिट्स ने काटा हो, चाहे गिनी पिग, रैट्स, किसी ने भी काटा हो, लेकिन बहुत बुरी तरीके से काटा था। वो बाइट के ही निशान थे, और अब खैर वो ठीक हो गए हैं। और ये अब बढ़िया अच्छा खासा मेल बन गया है, क्योंकि अब ये भी धीरे धीरे हेलीकॉप्टर बन रहा है। और इसकी ब्रीडिंग हम करवाएंगे गॉगल से, अगर गॉगल ब्रीड नहीं हुई है, और अगर हो गई है तो जब तक वो बच्चे देगी तब तक ये भी अच्छा खासा तगड़ा हेल्दी मेल बन चुका होगा। तो अभी फ़िलहाल चलते हैं ज़रा सा सरप्राइज़ की ओर। तो ये देखिए यहाँ पे ये है गोल्डन रैबिट, और इसको मैं आज ही लेकर आया हूँ इमामबाड़ा से, क्योंकि ये सिंगल कलर है तो बहुत महंगा दिया है जिनसे मैं लेकर आया हूँ। ये अकेला ही 1000 रुपीज़ का पड़ गया। और बाकी आप लोगों ने देखा होगा कई बार मैं जब लेकर आता हूँ तो नॉर्मल रेट जो प्राइस वाले रैबिट होते हैं, यानी कि 500-600 रुपये पेयर, मैं वही लेके आता था। लेकिन इसका कलर इस हिसाब का था कि मुझसे रहा नहीं गया, और वहाँ बहुत भीड़ लगी थी सिर्फ इसी के लिए। और जो आंटी जी इसको बेच रही थी उनका रेट काफ़ी हाई फाई था, लेकिन मैं अपने ट्रिक से अपने तरीके से कम कराते कराते खैर लेकर आ गया। और इतना महंगा इसलिए मैंने लिया है क्योंकि ये बहुत ही बेस्ट क्वालिटी का है, बहुत हैवी बोन है, और साथ ही में इसका जो कलर है, इसका फर है, ये बहुत ज़बरदस्त है। ये देखिए अभी बाहर निकलेगा थोड़ी देर में। ये देखिए आप लोग इसका कलर पैटर्न ये सब देख सकते हैं, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। ये देखिए इसका कलर पैटर्न, इसकी जो मसल्स हैं वो बहुत ज़बरदस्त है। और मेरे ख्याल से जितना पैसा मैंने इस पर लगाया है वो बिल्कुल परफेक्ट था, अगर इस टाइप का रैबिट हमें चाहिए तो। और बाकी यहाँ पे देख सकते हैं कोको है। तो इसने क्या किया, आते ही जैसे मैंने छोड़ा है इसने ब्रीड करना स्टार्ट कर दी। और ये देखिए कपड़े मैंने कोने में लगाए हुए थे ताकि ये लोग उसमें जाके खेलें। और कई बार क्या होता है, कोको इन कपड़ों को अपने हिसाब से अंदर ले जाती है, बिछाती है, फिर उसके बाद बाहर ले आती है। तो कई बार ये लोग खेलते हैं, तो इसलिए जो वेस्ट कपड़े थे वो मैंने यहाँ पे रखे हुए हैं, तो ये लोग उसमें खेलते हैं, उसको फैला के सो जाते हैं।
और बहुत ज़बरदस्त रैबिट है ये, मेल है। तो अभी देखिए मेरे पास ब्लैक में कोको है और ब्लैक में कोको की बेटी यानी कि शूरी है। तो अब बस देखना ये है कि अगर हम 2 ब्लैक रैबिट से इसकी ब्रीड कराते हैं और जो उसमें बच्चे आएंगे क्रॉस ब्रीडेड बच्चे, तो क्या वो ऐसा होगा कि उसमें कोई एक आध बच्चा सेम पैटर्न या सेम कलर का हो। तो बस ये देखना है। और ये जो हम एक एक्सपेरिमेंट कहें या फिर एक मज़ेदार वीडियो जो कि हमारे लिए आएगी, जिसमें जब दोनों की क्रॉस होगी और उसके बाद देखना होगा कि ये देखिए ये लोग मेरे जंगल के पास भाग गए और ये देखिए तीनों आ गए। तो बस देखना ये रहेगा कि इनमें से कौन बढ़िया बच्चे देता है और दोनों बच्चों का कलर मैच होता है कि नहीं होता, अगर माएँ डिफरेंट होंगी तो चलिए अभी फ़िलहाल चलते हैं आगे। तो ये देखिए हम लोग आ गए हैं मेरे मछलियों के पास और अभी फ़िलहाल आवाज़ थोड़ी सी बदल गई होगी क्योंकि इनका जो सेटअप है वो बहुत ही अलग जगह पे है। तो अभी मैं यहाँ पे जब चेक कर रहा था तो ये देखिए इसमें जो डैनियस है वो एकदम एग लोडेड ज़बरदस्त हो गई है। और देखिए कई बार मैं वीडियोस में बोलता हूँ इनकी ब्रीड करवाऊँगा, लेकिन अभी फ़िलहाल ब्रीड सिर्फ इसलिए नहीं करवा रहा हूँ क्योंकि इस टाइम पे मौसम बहुत ही चेंज हो जा रहा है अचानक से, कभी गर्मी और कभी ह्यूमिडिटी। तो जब बारिश हल्का सा एंड होगी उस टाइम ब्रीडिंग कराने का फ़ायदा ये रहेगा कि मौसम बहुत नॉर्मल हो जाएगा, जिससे कि बच्चों को कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। बाई चांस लाइट कट जाए या फिर कोई भी दिक्कत, तो जो भी बच्चे हैच होंगे उसके बाद उनको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी और सब अच्छा खासा लाइफ जिएंगे और धीरे धीरे बड़े हो जाएंगे। और यहाँ मिलिए मेरे इस एंजल फिश से, ये मेरा बेस्ट एंजल फिश है और ये धीरे धीरे हैंड टैम्ड भी हो रहा है। और अभी कोशिश करूँगा कि इसके साथ एक और इसके लिए लेकर आएँ। अब ये चाहे मेल हो या फीमेल, ये हमें 2-3 महीने बाद ही पता लगेगा जब इसका साइज़ थोड़ा और बड़ा हो जाएगा। और यहाँ पे मेरे पास जो ग्लो टेट्रास थी वो भी अब ब्रीड कर चुकी हैं, तो मेरा मतलब कि एग लोडेड है, अभी ब्रीड की नहीं है। लेकिन यहाँ रोज़ी बार उस दिन मुझे ब्रीड करते हुए दिखी थी, फ़िल्टर के नीचे वो लोग ब्रीडिंग कर रहे थे। तो बस अब जैसे जैसे टाइम मिलेगा और जैसे जैसे मौसम ठीक होते जाएगा मैं इन सभी की ब्रीडिंग कराऊंगा। और यहाँ मिलिए मॉली फिश से, ये देखिए इन्होंने बच्चे दिए और उसके बाद कितनी स्लिम ट्रिम हो गई हैं। और जब मैं लेकर आया था तो बहुत ही फूली हुई थी। और अभी यहाँ पे एक जो मॉली है इसका मुझे लग रहा है कि शायद ये बच्चे देने वाली है, क्योंकि इसका पेट हम लोग देख सकते हैं कितना स्क्वायर है। और मेल तो फ़िलहाल मर गया, क्योंकि हुआ क्या कि मैं सफाई कर रहा था और इसमें इसका जो फ़िल्टर है वो साफ़ कर रहा था और अचानक से वो पानी से बाहर कूदा और मेरी नज़र नहीं पड़ी और वो नीचे यहाँ पे पड़ा हुआ था काफ़ी देर तक। मेरे ख्याल से जब तक मैं फ़िल्टर साफ़ कर रहा था तब तक वो भी साफ़ हो गया, जिसके लिए मैं आप लोगों से सबसे माफ़ी चाहूँगा, इस नेचर से भी माफ़ी चाहूँगा। इसमें मेरी कोई भी गलती नहीं थी, वो कूद गया अचानक से। और अभी फ़िलहाल अगर हम बच्चों के पास आते हैं तो ये देखिए मॉली फ़िश के बच्चे, अब आप लोग देख सकते हैं कितना बड़ा बड़ा साइज़ हो गया इनका। ये देखिए इन पे फोकस करना बहुत मुश्किल होता है क्योंकि इनकी जो मूवमेंट है हम लोग दूर से जितना अच्छे से देख सकते हैं। ये देखिए इनका साइज़ भी अब धीरे धीरे बढ़ रहा है और इनमें कलर आ रहा है। तो जो कलर जिसका था इसके डीएनए से जिसको मिला था वो इनको मिल गया। ये देखिए ज़्यादातर मेरे पास यहाँ पे येलो मॉली है और 2-4 वाइट मॉली और ब्लैक मॉली ज़्यादा हैं, क्योंकि मेरे पास शायद जो ब्लैक मॉली फ़िश थी उसकी ब्रीड ब्लैक से हुई थी। मेरा मतलब कि वाइट मॉली फ़िश थी उसकी ब्रीड ब्लैक से हुई थी। और यहाँ देखिए आपको यहाँ कॉर्नर में दिखेंगे, फोकस करने पे फोकस जल्दी होता नहीं है, मेरा कैमरा उतना अच्छा नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आप लोगों को दिखाता हूँ क्योंकि इनका साइज़ भी बहुत छोटा है। ये देखिए। खैर अभी फ़िलहाल हम चलते हैं ज़रा हैमस्टर्स की ओर। तो हम आ गए हैं मेरे हैमस्टर्स के सेटअप के पास और यहाँ देखिए हमेशा की तरह ये जब भी नज़र आते हैं बिल्कुल आराम करते हुए नज़र आते हैं। और इसमें एक और बढ़िया चीज़ थी कि ये जो सिल्वर वाला यहाँ पे मेल है ये व्हील चलाना सीख गया था, लेकिन जब भी ये व्हील चलाते हैं उस टाइम पता नहीं क्यों कैमरा मेरे पास नहीं होता है, वरना मैं तुरंत रिकॉर्ड करके आप लोगों को दिखाऊं। और बस हैमस्टर्स में यही एक चीज़ जो होती है बोरिंग करने वाली कि ज़्यादातर ये अपना टाइम सो कर ही बिताते हैं। और अगर मैं आपको ऊपर शयान के पास ले चलता हूँ तो ये देखिए शयान हैमस्टर्स, वो देखिए फीमेल वहाँ पे है और मेल यहाँ पे है। तो ये ज़्यादातर अपना टाइम ऐसे ही बिल्कुल सो के निकालते हैं और ज़्यादातर ये खेलते तब हैं जब रात हो चुकी होती है। तो अभी मैं अगर आप लोगों को दिखाऊं इन लोगों को हिला डुला के, ये देखिए बस इतनी सी मूवमेंट देखिए, पकड़ने पे भाग जाना। और मेल का यहाँ पे ये हाल है
ये देखिए, इतनी गहरी नींद किसको आती है। देखिए बहुत गहरी नींद। यहाँ पे ये मेल लॉन्ग हेयर है तो इसलिए थोड़ा सा ये बिखरा बिखरा रहता है, और इसको नींद जितनी पसंद है खाने से ज़्यादा। ये देखिए, ये थोड़ा सा खाएगा और फिर तुरंत उसी खाने पे मुँह रख के तुरंत सो जाएगा। और ये देखिए सो गया। अभी यहाँ मेन मुद्दा सबस्ट्रेट वाला आ रहा था, तो सबस्ट्रेट मिल नहीं रहा है जो मुझे चाहिए। और जिस सेलर से मैंने इसको ख़रीदा था तो उनसे भी बात हुई थी, तो उन्होंने कहा कि वो मंगवाएंगे, लेकिन अभी तक कुछ भी कंफर्म नहीं हो पा रहा है। तो मुझे जो सबस्ट्रेट चाहिए वो मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। अगर आप लोगों की जान पहचान में कहीं कोई हो तो आप लोग ज़रूर बताइएगा। जैसे कि धान की भूसी जिसको कहते हैं, या हम धान का छिलका कह सकते हैं। ये देखिए, मैं यहाँ कोने पे रख के फिर आप लोगों को फोकस करके दिखाता हूँ। ये देखिए, मुझे ये सबस्ट्रेट चाहिए ढेर सारा, क्योंकि इसमें बहुत आसानी से ये लोग रह लेते हैं और ये बिल्कुल परफेक्ट होता है इन लोगों के लिए। तो अगर आपके नज़र में कोई हो या आप में से कोई सेल करता हो तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे, तो मैं ज़रूर ख़रीदूँगा, क्योंकि मुझे यहाँ पे भी सबस्ट्रेट यही वाला बिछाना है। अब सर्दियाँ आ रही हैं वैसे तो श्रेयान के लिए तो उतना परफेक्ट नहीं है ये, लेकिन डॉर्फ के लिए बहुत ही परफेक्ट सबस्ट्रेट है, क्योंकि इसमें थोड़ी बहुत कोकोपीट भी मिल गई है। और यहाँ पे ये जो पेपर का यहाँ बनाया हुआ है मैंने, तो ये भी अच्छा खासा है इन लोगों के लिए। लेकिन दिक्कत एक आती है कि पेपर हो तो उसमें बरसाती बहुत जल्दी लगती है, यानी कि जैसे ही बरसात शुरू हो जाएगी तो उसमें फंगस लगना, उसमें फफूंद लगना, फिर उसके बाद इन लोगों को भी दिक्कत आ सकती है। तो इसलिए मुझे ये सब निकालना पड़ेगा। तो अगर आप में से किसी को पता हो उनके बारे में जो ऐसा सबस्ट्रेट सेल करते हो, या आप में से कोई हो, तो प्लीज़ मुझसे कांटेक्ट करें। अभी फ़िलहाल जल्दी से चलते हैं हम पंछियों के पास। तो अब आ गए हैं हम मेरे बजीज़ के पास, और यहाँ पे देखिए हर बार की तरह वही चीज़, ये लोग खाते हैं पीते हैं मस्त रहते हैं। बस ये ब्लू वाले का पेयर नहीं आया, और ये ब्रीडिंग करते हैं, ब्रीड ऑन हीट हैं भी ये। लेकिन ये देखिए, आप लोगों के सामने सब कुछ साबित हो गया कि ये क्यों ब्रीड नहीं कर रहे हैं, क्यों अंडे नहीं दे रहे हैं। क्योंकि यहाँ पे मेरे ख्याल से ब्लू वाला इन लोगों को काफ़ी डिस्टर्ब करता है, क्योंकि ये बच्चा है और बार बार इन लोगों को छेड़ता है, इन लोगों की हांडी में जाता है और इन्हें काफ़ी परेशान करता है। तो शायद इसी वजह से ये लोग ब्रीड नहीं कर रहे हैं। और अब मैंने प्लान ये बनाया है कि ये जो मेरे 2 बजी पैरट्स हैं, इनको मैं एक अलग केज दूंगा, और उसमें जो भी इनका सेटअप है वो सेटअप करके फिर हम सिर्फ एक पेयर रख के ब्रीड कराने की कोशिश करेंगे। और फिर उसके बाद ये जो मेल है यानी कि ब्लू वाला, इसको हम सिंगल केज में रख देंगे कुछ दिनों के लिए। तो बाद में जब इसके लिए एक बढ़िया सी फीमेल मिल जाएगी सेम इसी एज में, तो फिर उसको लाएंगे और फिर उसके बाद इसका भी पेयर लगाएंगे। लेकिन अभी फ़िलहाल हमें इसको अलग करना पड़ेगा ताकि ये लोग ब्रीड करें और अच्छे से हंसता खेलता एक फ़ैमिली बने। और फिर पूरी ब्रीडिंग प्रोसेस आप लोगों को दिखाएंगे, और क्या नया सीखा, क्या इसमें कमियां आई, ये सब आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। तो अभी फ़िलहाल चलते हैं फिंचेस की ओर। तो ये देखिए, अब हमारा ये जो फिंच का बच्चा है ये काफ़ी बड़ा हो गया है। ये देखिए, अब आप लोगों को दिख रहा होगा ये देखिए, इसने आवाज़ भी निकाली। तो ये देखिए, दिखा ये। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ आ गई कि ये वाइट रंग का है, और यहाँ जो इसकी मदर है ये पहले से फॉन कलर की थी, और जो मेल है वो ज़ेब्रा है। तो शायद मेरे ख्याल से जब मैं इसको लेकर आया था एक अलग पेयर, तो इसने वाइट वाले से ब्रीड कर ली थी, और मुझे लगा कि शायद इसने इससे ब्रीड किया है, इसका पेयर है। लेकिन सबसे बढ़िया बात यह है कि जब तक ये बच्चा बड़ा हो रहा है ये लोग आपस में भी ब्रीड कर रहे हैं। तो उम्मीद ये है कि शायद इस बार ज़ेब्रा के बच्चे हों, और क्योंकि कुछ ही दिनों में बड़ा केज और बड़ा सेटअप आ जाएगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी। उसके बाद ये लोग आपस में क्रॉस भी कर सकते हैं और पूरी फैमिली साथ में रह सकती है। और जैसा कि कुछ लोगों ने कहा था मुझसे कि हम कई फिंचेस को साथ में नहीं रख सकते, जैसे कि ज़ेब्रा फिंच हो गई और स्पाइस हो गई, सोसाइटी हो गई, जो भी है इसमें लाल वाल जो भी है। देखिए, झूला गिरा दिया नीचे। ये लोग बहुत शैतान हैं, और ये सिर्फ सोसाइटी फिंच करती हैं, ये झूले को अपने दांत से निकालने लगती हैं। तो अब फ़िलहाल मेरे लिए मुसीबत हो गई है, क्योंकि मुझे हाथ डालना पड़ेगा और झूला ऊपर करना पड़ेगा। तो देखिए, अब मुद्दे पे आते हैं। कई लोगों ने कहा था कि इन सभी फिंचेस को साथ में नहीं रख सकते वरना बहुत प्रॉब्लम आ जाती है। तो देखिए, इसका सीधा सा जवाब अगर मैं दूं आपको, तो सीधा सा जवाब ये है
कि अगर आप ब्रीडिंग पर्पस से ला रहे हैं तो आपको सभी को अलग अलग रखना पड़ेगा, एक एक सेपरेट केस देना पड़ेगा, तब वो जाके ब्रीड करेंगे, क्योंकि सभी का बिहेवियर बहुत अलग है, बहुत अलग तरीके का एनवायरनमेंट और अलग नेस्टिंग होती है, जिसकी वजह से साथ में ब्रीड नहीं कर सकते। और अगर आप कॉलोनी बनाने के लिए लाए हैं, जैसे कि मैं यहाँ पे बना रहा हूँ, तो ये ब्रीड नहीं करेंगे, तो फिर उसके बाद आप इनको रख सकते हैं आराम से, कोई भी दिक्कत नहीं रहेगी, लेकिन खाना पूरा हो। जैसे कि देखिए इसमें भी खाना देता हूँ मैं, इसमें भी खाना देता हूँ, और यहाँ पे पानी है जो कि प्रॉपर भरा रहता है, किसी को कोई प्रॉब्लम ना आए। और कैल्शियम की प्रॉब्लम के लिए मैंने यहाँ पे ये रखा हुआ है, तो किसी को भी कोई दिक्कत नहीं आती है कभी। और अब जैसा कि आप लोगों ने देख ही लिया है, ये है चेस्टनट मुनिया। अगर हम इसको ट्री कलर मुनिया कहें तो भी कोई गलत नहीं है, क्योंकि ट्री कलर मुनिया की स्पीसीज़ में ये आती हैं। और जिस सेलर से मैं आज लेकर आया तो उसने ये बताया कि ये इंडिया की प्रजाति है, लेकिन मेरा ख्याल ये है कि ये इंडिया की नहीं है। और आप लोग भी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि ये इंडिया की प्रजाति है या फिर नहीं है, क्योंकि मेरे ख्याल से ये अफ्रीका की प्रजाति है, जिसमें इनका नाम चेस्टनट मुनिया है। आपको स्क्रीन पे नाम दिख रहा होगा, चेस्टनट मुनिया, इनका नाम ये है। तो आप लोग ज़रूर बताएं कि अफ्रीका की है कि इंडिया की है। और फिर उसके बाद जब मैं इनकी ब्रीडिंग कराऊंगा तो उनके बच्चों का करेंगे हम गिव अवे, क्योंकि ये बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ मुझे मिली है। और इसमें मेल फीमेल देखना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि देखिए कई फिंचेस, कई बर्ड्स ऐसी होती हैं जिनमें पैटर्न और सब कुछ सेम होता है। हम एक टाइम पे ज़ेब्रा का बता सकते हैं, लेकिन कई फिंचेस का, कई बर्ड्स का नहीं बता सकते। तो उनके लिए भी मैं एक सेपरेट वीडियो लाऊंगा कि आप कैसे पहचानें मेल फीमेल के बारे में। तो अभी फ़िलहाल वीडियो बहुत लंबी हो गई है, और ज़्यादा लंबी लग रही हो तो मैं आप लोगों से माफ़ी चाहूँगा। अगली बार से और छोटी बनाने की कोशिश करेंगे, लेकिन ज़्यादातर इन्फॉर्मेशन लंबी वीडियोज़ में ही अच्छी होती हैं। तो चलते हैं, अभी फ़िलहाल वीडियो को करते हैं एंड, फिर मिलेंगे नई वीडियो में नई टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, अपना ध्यान रखें। और जाते जाते ये देखिए बच्चा आपसे मिलने बाहर आया है, जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करते जाएं। बाय बाय। वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ उसे लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में।